जहां पूरा देश होली के रंगों से सराबोर था। लोग एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। ठीक उसी खुशहाल त्योहार के बीच एक मशहूर एक्टर के घर में अचानक सन्नाटा छा गया। रंगों की जगह आंसुओं ने ले ली, खुशी की जगह गम ने। होली के दूसरे दिन 5 मार्च 2026 को मिर्जापुर और दिल्ली क्राइम जैसी हिट वेब सीरीज में जाने जाने वाले एक्टर राजेश तेलंग पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां का निधन हो गया। पूरी इंडस्ट्री और फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राजेश तेलंग जो अमेज़न प्राइम की सुपरहिट सीरीज मिर्जापुर में रमाकांत पंडित के किरदार से घर घर में फेमस हो गए थे, आज खुद गहरे सदमे में डूबे हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की क्राइम दुनिया की कहानी है, जहां कालीन बिजनेस के पीछे छिपा अपराध का साम्राज्य है। अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया का किरदार तो हो या उनके बेटे मुन्ना या गुड्डू या बबलू पंडित ब्रदर्स, सीरीज में पावर, बदला, गैंग वॉर, फैमिली जद्दोजहद दिखाती है जो सबकी फेवरेट है। राजेश तेलंग ने रमाकांत पंडित के रोल में एक ऐसे पिता को जीवित किया जो अपने बेटों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता, लेकिन क्राइम की दुनिया में फंस जाता। और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी रियल थी कि फैंस उन्हें स्क्रीन पर रियल हीरो कह रहे थे। सीरीज के पहले सीजन से ही राजेश ने इस किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। सीजन 1 से 3 तक वो इसमें नजर आए। राजेश तेलंग जो मिर्जापुर में गुड्डू और बबलू पंडित के पिता के किरदार से सबका दिल जीता था, आज गहरे सदमे में डूबे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और लिखा, जो इस दुनिया में लाई आज इस दुनिया से चली गई, मां नहीं रही। बस इतने कुछ शब्द में उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। ये पोस्ट देखकर फैंस रो पड़ी। कमेंट्स में लिखा कि स्ट्रॉन्ग रहिए सर, मां का दर्द समझ सकते हैं, भगवान आपको हिम्मत दे। इंडस्ट्री के लोग भी शोक व्यक्त कर रहे हैं। राजेश के लिए ये पहला सदमा नहीं था। साल 2016 में उन्होंने अपने बड़े भाई, मशहूर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित सुधीर तेलंग को खोया था। भाई के जाने का दर्द अभी तक ताजा था और अब मां भी उनको छोड़कर चली गई। परिवार पर क्या बीत रही है ये सोच भी नहीं सकते। मां वो शख्स थी जिन्होंने राजेश को इस दुनिया में लाया और संघर्ष के दिनों में हमेशा उनका साथ दिया। आज वो जा चुकी। राजेश तेलंग का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में एक्टिंग शुरू की, लेकिन मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक छोटे से कमरे में 11 लोग रहते थे, जहां इतनी कम जगह की करवट भी नहीं ले पाते थे। पेट भरना भी मुश्किल था और पास की एक इडली डोसा की दुकान पर रात में जो बचा हुआ था खाना या जो फ्री में उन्हें दे दिया जाता था, उसी से वो अपना पेट भरते थे। रिजेक्शन मिले, छोटे मोटे रोल किया और कई बार तो उनकी हिम्मत भी टूट गई। और 1999 में वो दिल्ली लौटर अपने भाई सुधीर के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर मुंबई वापस लौटे। पर वही जद्दोजहद, वही स्ट्रगल करना, वही छोटे मोटे रोल, तब भी उनको कामयाबी नहीं मिली। फिर आया मिर्जापुर का वो किरदार, गुड्डू बबलू के पिता का रोल, जिसमें राजेश ने कमाल कर दिया। इसके बाद दिल्ली क्राइम और बिंदास, बैंडेड्स, रंगबाज, ट्रायल बाय फायर जैसी कई सीरीज में काम किया। दूरदर्शन के शांति का एक घर की कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1994 में। पहली फिल्म 1084 की मां, लेकिन मिर्जापुर ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज वो एक कामयाब एक्टर है, लेकिन परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको वो सहन नहीं कर पा रहे। मां के जाने का दर्द कोई नहीं समझ सकता, खासकर जब आपका भाई भी आपके साथ ना हो। राजेश के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो फिर से खड़े हों और फिर नए किरदारों में नजर आए। होली के इस त्योहार पे जहां सब लोग रंग में सराबोर थे, रंग में डूबे हुए थे, राजेश के घर में दुखों का माहौल था। हर त्योहार सबके लिए खुशी लाए, ऐसा हो नहीं सकता। कब किसको क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वक्त राजेश के लिए बिल्कुल वैसा ही है।